नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी पूरी जैन समाज का कि मुझे यहाँ पर बुला के और मुझे और मेरे पेरेंट्स का सम्मान देने के लिए। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जितनी भी पढ़ाई की है, जहाँ पर भी पहुँचे हैं, उसमें जैन समाज का बहुत रोल रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई के इंटरव्यू के टाइम पे भी जो जैन जियो चलाते हैं, जियो जो इंदौर में है, वहाँ से मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी की है। तो जैन समाज हमेशा ये कोशिश में रहती है कि अपने बच्चों को बढ़ाएं और अच्छी पोजीशन में पहुंचाएं, जिससे और हमारे समाज को बढ़ावा मिलेगा और हम अच्छी तरीके से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आज के लिए महाराज जी मेरा एक सवाल है कि जैसे हम लॉ पढ़ते हैं और जब मैं जब बनूंगी जज ज्वाइन करूंगी, तो कैसे हम जैनिज़्म को उस जस्टिस को हेल्प कर सकता है हमारा धर्म जस्टिस दिलाने में। तो आप अगर मुझे कुछ उसमें बता पाए तो बहुत कृपा होगी। बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। आपने जो कहा जैन धर्म के संविधान के संबंध में, अभी जो मैंने आपको बताया था, आप लेट आए हैं कि जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आए थे उस समय उन्होंने कहा था कि आप जैनी लोग अपना हमारे लिए यहाँ पर अपना संविधान क्या है तुम्हारा, उसको हमें दें तो हम इस देश में लागू करेंगे। तो जैनियों ने अपना जो आचार्य संहिता थी वो नहीं दी, इसलिए उसको जैन दर्शन को हिंदू दर्शन के अंतर्गत उसको ऐड करके और ये कर दिया। ये पुराना इतिहास है। फिर उसके बाद अभी जो हमने अम्बेडकर वाली बात कही थी वो भी एक हमारे सामने आई बात। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वकील होते हैं, ये वकील क्या कहलाते हैं, वकील दिवस कब आता है, इसको क्यों खड़ा किया जाता है, वकील का अभी वक्ता के रूप में जो होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं और इनमें अलग अलग विभाग के अलग अलग वकील होते हैं। तो हमने जो आपको पुस्तक दी है उसको आप पहले अध्ययन करिए और उसमें जो नियम कानून बताए गए हैं और वो कानून आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेंगे। और कभी यदि रेफरेंस की बात आए तो आप इस पुस्तक के आधार पर दे सकते हैं, तो आप जैन दर्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो अपने जीवन में जो ये लॉयर होते हैं, लॉयर से उठ कर के आप जज होते हैं, उससे ऊपर जस्टिस होते हैं। तो आप इसके संबंध में यदि मुझसे कोई प्रश्न और करोगे तो मैं सब और इसको बता सकूंगा, क्योंकि अभी तो समय हो गया है, इसलिए अभी ज़्यादा ना कह करके इतना ही कहूँगा कि 3 दिसंबर को जो अपना वकील दिवस आता है भारत देश में, कब आता है? 3 दिसंबर को। और इसको विधि कानून आदि जो यहाँ पर बताए गए हैं उनके आधार पर भेदकारी भी बताए गए हैं। तो इन सब को हमने उस पुस्तक में सबमिट किया है, तो आप उसको पढ़िए कि जब हमारा भारत देश का संविधान बन रहा था तो कितने जैनी उसमें थे जिन्होंने इस संविधान को बनाने में हेल्प की है अम्बेडकर जी के साथ में। वो 6 थे, एक तो सागर के ही थे अपने, और मध्य प्रदेश से 2 लिए गए थे, उत्तर प्रदेश से 2 लिए गए थे, अपने यहाँ गुजरात से भी 2 लिए गए थे, और एक और मिलता है कि राजस्थान से भी एक लिया गया था। तो ऐसे अलग अलग जो लिए गए उनका उसमें है, सो आप उसको पढ़ें। पर और हम कल आपको यदि रहे तो ज़रूर आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। गुरुदेव आपके सवाल, गुरुदेव आपके जवाब, आपके सवाल गुरुदेव के जवाब कार्यक्रम में एक ऑनलाइन प्रश्न अभी तत्काल उत्पन्न हुआ है। चलो बोलो जल्दी। यशवंत सिंगई जीएसटी अधिकारी ललितपुर से त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपके चिंतन के अनुसार एक इंसान को कैसा हो
मित्र, और मित्र कैसा हो, चारित्र उसका कैसा हो, उसका भाव कैसा हो, उसका स्वभाव कैसा हो, अर्थात इंसान के बेस्ट फ्रेंड में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या सामाजिक तत्व होने चाहिए, आप समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक सच्चा मित्र सबसे पहले तो छल कपट से ऊपर हो, धोखेबाज ना हो। अभी पता कैसे करें कि जो धोखेबाज है? विशेष अवसर पर जो धोखा दे जाए, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें करे, और जब अपने हेल्प की बात आए तो बहानेबाजी कर दे, तो समझ लेना कि धोखेबाज मित्र है, इससे बच करके रहना। और मित्र जो होते हैं वे मित्र सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं। हमारे यहाँ भगवान को मित्र बताया गया है कि जो उचित सलाह दे, जो आपके लिए पतित होने से बचाए, सद्मार्ग में लगाए, आपके बुरे कार्य को ना होने दे, वो सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है। इसलिए आप लोग महावीर अष्टक पढ़ते हैं, उसमें आए भगवान आप मेरे परम मित्र हैं। आप और भी पढ़ते हैं कि गुरु आप हमारे परम मित्र हैं। तो जो निस्वार्थ वृत्ति वाले होते हैं, जिनका आचरण शुद्ध है, उनको अपना मित्र बनाना चाहिए। फिर इसके बाद में अपने माता पिता को अपना मित्र बनाना चाहिए। आज हो ये रहा है कि हम घर के लोगों को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़ करके ऐसे स्वार्थी, छल कपट, मन चले छिछोरे लड़कों से मैत्री कर लेते हैं, जिससे जीवन बर्बाद होता है। क्योंकि वो यूज एंड थ्रो का ज़माना है, वो तुम्हारा सब यूज करते हैं और छोड़ करके अपना आगे अपना कार्य सिद्ध करते हैं, जिसको सीधी सी भाषा में कहते हैं उल्लू सिद्ध करते हैं। बस ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना, और सबसे पहले आप थोड़ा धर्म के ग्रंथों को पढ़ना, तो आप अच्छे मार्ग पर आएंगे। गुरुओं के पास जा कर के उनसे अपनी सलाह लेना, अपने माता पिता से सलाह लेना, और जो अपने परिजन हैं उनसे लेना, अपने रिश्तेदार हैं उनसे लेना, और उनको अपना मित्र बनाना, जिनका आचरण खान पान अलग है, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, हम जानते नहीं आगे पीछे उनके माँ बाप कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या खान पान, ऐसे लोगों से कभी मैत्री नहीं करना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।